सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं आरआरसी में जो है यहाँ पर ज़बरदस्त जो है भर्ती निकल रही है अप्रेंटिसशिप में। आरआरसी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप भर्ती निकल रही है। यहाँ पर नोटिफिकेशन फॉर इंजेज फॉर अप्रेंटिसशिप इन वेस्टर्न रेलवे में जो है आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब जो डेट जो है वो 20 सितंबर 2024 जो है यहाँ पर जारी हुआ था नोटिफिकेशन। अब इसमें अगर देखें तो 23 सितंबर से जो आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है। 22 अक्टूबर तक जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, यानी कि आपके पास टोटल 1 महीना जो है यहाँ पर टाइम दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखें तो टोटल जो कुल पद है वो देखें तो यहाँ पर फॉर इंटरेस्ट एप्लीकेशन फॉर इंजेड एंड एक्स अप्रेंटिसशिप अगेंस्ट द 505 स्लॉट नोटिफाइड फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपको बोला गया। बाकी वेस्टर्न रेलवे इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन वेस्टर्न रेलवे की तरह जो है यहाँ पर निकाला जा रहा है। ये शॉर्ट नोटिस से डिटेल नोटिफिकेशन चलते हैं, वहाँ पर जो है मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ कि कौन से पद के लिए कितनी कितनी जो है यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन, इसका जो लिंक है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा। अब इसमें जो लास्ट डेट है वो 22 अक्टूबर आपको पता है। ठीक है, अब नीचे अगर आप आएँ तो आप ऑनलाइन जो है आप फॉर्म फिलअप का काम करेंगे इस वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक जो है मैं आप लोग को जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे अगर आप आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्या बोला गया है कि एज क्राइटेरिया एज ऑन 20/10/2024 क्लोज डेट। ठीक है, अब इसमें आपका जो है ना मिनिमम एज लिमिट जो है 15 ईयर्स बता रहा है, यानी कि 15 साल, और मैक्सिमम एज लिमिट जो आपको 24 साल होना चाहिए। ठीक है, अब 24 साल आप अगर आप क्रॉस कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें देखेंगे तो जो SC/ST है उसको SC/ST और OBC को जो है अपर एज लिमिट में जो है छूट मिली है 5 साल की। अब यहाँ पर देखें तो इन केस ऑफ SC/ST एप्लीकेंट एंड 3 ईयर इन केस ऑफ OBC एप्लीकेंट। अब इसमें देखेंगे तो विकलांग पर्सन को जो है अपर एज लिमिट में 10 साल की जो है छूट मिली है। फिर एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, अब नीचे अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल विल बी इंगेज फॉर अप्रेंटिसशिप एज पर डिटेल मैंशन टू। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो आपको कम्युनिटी कैटेगरी बोला गया है, और आपका जो फॉर्म है फॉर्म 2, ठीक है, आपको बोला गया है। अब इसमें एज लिमिट भी आपको जो है यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको क्या रहेगा, द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब। देखो इसमें जो आप 10वीं पास है, साथ ही में जो है यहाँ पर इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम से 50% मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको ITI का जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक है, अब कौन से पद के लिए कितनी जो है यहाँ पर जो है ITI मतलब ITI ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है फॉर इकोनॉमिकल वीकर EWS को। अब पेमेंट फ़ी जो है आपका यहाँ पर जो है 100 रुपये रहेगा, और SC/ST विकलांग पर्सन वुमेन को जो है यहाँ पर कोई फ़ी जो है नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपको बोलेगा पेमेंट ऑफ फ़ी, एप्लीकेंट फ़ी नॉन रिफंडेबल यहाँ पर जो आपका रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें मेडिकल फिटनेस और स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड बोला गया, लोको मोटर डिसेबिलिटी। अब नीचे अगर आप आएंगे तो आपको विजुअल इम्पेयर आपको चेक किया जाएगा। फिर हियरिंग इम्पेयर जो आपको कैसा रहेगा वो आपको बोला गया मल्टीपल डिसऑर्डर। फिर मोड ऑफ सेक्शन आपका कैसा रहेगा, आपको जो है सेक्शन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट आपका निकलेगा, विच शुड बी प्रिपेयर टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। किसमें जो है यहाँ पर 50 विथ मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेट टू वो बोथ। अब कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स है। फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है और स्टीपेंड आपका कितना रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड जो आपका 1 ईयर जो है रहने वाला है, और स्टीपेंड आपको नीचे बताया गया। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन रहेगा। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, आपको डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना, 10वीं का जो मार्कशीट होता है वो अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका बराबर रहना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट क्या बोलेगा, सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए जो आपको सर्टिफिकेट जो है लिया जा रहा है। बाकी आपका बोलेगा कि कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर और ट्रेन इन विच अप्लाइड। अब जिस ट्रेन अप्लाई करें वहाँ का जो है आपका ITI सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेशनल डेट सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT और प्रोविजनल नेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT और SCVT। ठीक है, अब नीचे अगर आप आएंगे तो आप लोग को इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन करते हैं तो वो जो है आपका रिजेक्ट कैसे हो जाता है वो आपको बोलेगा। यहाँ पर सिग्नेचर आपका जो है प्रॉपर नहीं रहता है। ठीक है,
फिर आपका फ़ोटोग्राफ जो स्कैन नहीं रहता है, विदाउट स्कैन रहता है, ठीक है। अगर आपने जो है यहाँ पर एप्लीकेशन शुड विदाउट प्रूफ ऑफ एज जो है आपको कोई मतलब आपका क्या एज है उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसमें जो है यहाँ पर रिजेक्ट होता है और भी जो है वो आपको बोला गया। फिर एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग का एग्रीमेंट जो बनेगा। टेस्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, फिर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट एडवर्टाइज, इसमें देखें तो एप्लीकेंट विल बी सिलेक्टेड प्योरली एज पर मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके द्वारा जो ही है आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। फिर जो है लीगल मैटर है, उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्लॉट टू बी नोटिफाइड फॉर द ईयर 2024, कहाँ कहाँ कितनी जो है पद है वो आपको बोला गया, ठीक है। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो है देखेंगे तो आपको यहाँ पर फिटर, वेल्डर, टनल की पोस्ट है। फिर कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, और टोटल की बात करें तो सबका मिलाकर जो है कितना यहाँ पर पोस्ट बनता है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। जो है यहाँ पर जैसे कि देखें तो टोटल जो है यहाँ पर इसमें स्लॉट ऑल्टरनेटेड में, ठीक है, ये सबको प्लस करके जो है कितना जो है पद बनता है। अब जैसे जनरल है तो उसमें जो है जितना भी पद है उसका सबको मिला करके जो है आपको 135 जो है 136 जो है पद किसके जनरल वालों के लिए, सभी कैटेगरी को मिला करके जो है टोटल किया गया है। अब एग्जाम पे तो पर देखेंगे तो ओबीसी वालों के लिए कितना पद है, 91 पद है। अब सब का मिला करके बता रहे, एक का मिला करके नहीं, एक के देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो फिटर के लिए जो है यहाँ पर ओबीसी में 66 जो है यहाँ पर पद यहाँ पर रहने वाले। फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, टीबीएस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, फिर ब्रिज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, फिर एसएनटी डिपार्टमेंट है। बहुत सारा जो डिपार्टमेंट है उसमें कहाँ कहाँ कितनी पद है, कौन से कैटेगरी वाइज कौन से जो है यहाँ पर रहेगा वो आपको बोला गया। काफ़ी लंबा जो है ये आपको रहेगा क्योंकि बहुत जो है पद इसके अंदर रहने वाले हैं। अब ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद देखें तो आपका जो नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो रहता है वो है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।